So hello dear all, welcome back again. Let's discuss yet another important property, Laplace transform of derivatives. हम क्या पढ़ रहे हैं? Properties of Laplace transform, जिसमें हमारा ये फिफ्थ टॉपिक है. It is one of my favorite topic. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये कहाँ यूजफुल होता है? सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन. जब हम लैपलास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आएगा और वहाँ पर ये इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी. सो यहाँ देखते हैं ये क्या कहता है. लैपलास ऑफ एफ डैश टी और वी कैन से लैपलास ऑफ डी बाई डी टी एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एस टाइम एल ऑफ एफ टी माइनस एफ नॉट एफ ज़ीरो. ठीक है, चलो इसको प्रूव कर लेते हैं. इसका प्रूव काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो लैपलास ऑफ एफ टी बाई डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए रेज टू माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी. फिर किसी भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म ऐसे ही निकालते हैं. ठीक है, ये डैश टी है. सो अब यहाँ पर हम लोग ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे. इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ. इट इज u डॉट वी डी टी और वो क्या होता है u इंटीग्रल वी डी टी माइनस अगेन इंटीग्रेशन d बाय डी टी ऑफ u डॉट इंटीग्रेशन वी डी टी कर्ली ब्रैकेट क्लोज डी टी. ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. सो यहाँ पर मैं u किसको लूँगा और v किसको लूँगा? ये हो जाएगा मेरा u और ये हो जाएगा मेरा v. तो इसको मैंने क्या किया, सिर्फ फॉर्मेट में रख दिया. तो u क्या आएगा आपका? u क्या आएगा? और चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल तो मैं लिमिट में लगाता चलूँगा. u आएगा मेरा e रेज टू माइनस एस टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश टी डी टी लिमिट infinity 0. Now bigger integration with limit 0 to infinity d by dt of e raised to minus st dot again integration of f dash t dt curly bracket close dt. In the next step देखो क्या मिलेगा. e raised to minus st f of t infinity 0 minus 0 to infinity e raised to minus st times minus s और अगेन f of t dt. ठीक है, यहाँ हो क्या रहा है देखिए. e raised to minus st ये u हो गया और इंटीग्रल ऑफ v ये इसी फॉर्मेट में मैंने इसको अरेंज कर दिया. ये मैंने v माना ना, इसलिए लिमिट इन्फिनिटी 0 होगी और ये 0 टू इन्फिनिटी क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ u अगेन डॉट इंटीग्रल ऑफ एफ डैश टी और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश टी कितना होता है? एफ टी होता है. अब आप पूछोगे सर ये कैसे हो गया? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ डैश टी इज टी सॉरी एफ टी. ठीक है, तो ये क्या हुआ? डी बाय डी टी ऑफ एफ टी डी टी इज एफ टी. यही बोल रहा हूँ ना मैं, यही तो बोल रहा हूँ मैं. डी बाई डी टी ऑफ करके देख लो एग्जाम्पल. डी बाय डी टी ऑफ कॉस टी डी टी क्या आना चाहिए? कॉस टी आना चाहिए ना, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ डी बाई डी टी ऑफ एफ टी यानी एफ डैश टी ना. ये क्या हो गया आपका? कॉस टी आएगा. कैसे आएगा देखो, इसको करो. ये होगा माइनस साइन टी डी टी माइनस बार आ गया डी टी और साइन का कितना होता है? माइनस ऑफ माइनस कॉस टी. तो माइनस माइनस कितना हो गया? कॉस टी हो गया. दैट मीन्स क्या हो गया? डी बाई डी टी ऑफ एफ टी क्या हो गया? एफ टी हो गया. प्रूव हो गया ना ये. तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश टी डी टी क्या होगा? एफ टी होगा. ठीक है, चलो ना हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर हम लोग लिमिट रख देते हैं. तो देखो जब मैं t की जगह
माइनस इन्फिनिटी रखूँगा तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या दे देगा आपका 0, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। माइनस जब मैं 0 रखूँगा तो ई रेस टू 0 कितना हो जाएगा 1, और एफ ऑफ टी की जगह देखूँ तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ 0 ओनली। माइनस ये माइनस एस बाहर ले लो तो ये हो जाएगा प्लस एस 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। समझा है? तो आप ध्यान से देखो ये क्या दे रहा है आपको, माइनस ऑफ एफ ज़ीरो प्लस एस टाइम्स लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। मिल गया ना? ये क्या है, ये 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी क्या है, एफ टी क्या है, यही तो है लैप्लास ऑफ एफ टी। तो ये डिराइव हो गया ना, ये देखो माइनस, ठीक है लिखने में थोड़ा आगे पीछे हो गया, माइनस एफ ज़ीरो, इसको रीअरेंज कर देंगे। ये बात समझ में आई आपको? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको। अगर मैं बोलता हूँ लैप्लास एफ टी, लैप्लास ऑफ एफ डैश टी क्या आ रहा है मेरा, एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ नॉट, ये आ रहा है। सो व्हाट इज लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी, मतलब मैं क्या करूँगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आएगा, देखो एस एल एफ डैश टी माइनस एफ डैश 0। क्या किया मैंने, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया अगेन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये डबल डैश हो जाएगा, यहाँ एक सिंगल डैश आ जाएगा और ये एफ डैश हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि एफ डैश का फॉर्मूला क्या है, लैप्लास ऑफ एफ डैश टी का फॉर्मूला क्या है, ये हम निकाल चुके हैं, ये रख देंगे यहाँ वैल्यू एस एल एफ ऑफ टी माइनस एफ नॉट माइनस एफ डैश नॉट। इसको ओपन कर दो फॉर्मूले को, तो एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस टाइम्स एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश 0 विच इज़ लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, ये कैसे आया समझा आपको? अभी कैसे आया समझ लो इसको। अब हम सीधे इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं आपको बोलता लैप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, तो आप क्या लिखते हैं, एस क्यूब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एस स्क्वायर एफ नॉट माइनस एस एफ डैश नॉट माइनस एफ डबल डैश नॉट। इस तरह से चलता रहता है ये। ठीक है, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो और सीखेंगे। दिस इज क्वेश्चन टू फाइंड लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ डैश टी, लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी। ये क्वेश्चन अपने को फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, चलो लिख दो हमेशा की तरह ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब ज़रा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये फंक्शन जो है ना, ये डिफाइन है दो अलग अलग इंटरवल के अंदर। 0 to 2 के बीच में डिफाइन कैसे है ये, इट इज बिहेविंग एज t+1, f of t is equal to t+1. This kind of behavior it is showing in the interval 0 to 2. And t onwards, जब 2 के ऊपर चला गया, when 2 onwards हम देखेंगे तो क्या आएगा, f of t is constant and that is 3. So यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा दो अलग अलग इंटरवल में। पहला इंटरवल क्या आएगा, 0 to 2 ई रेज टू माइनस टी, जिसमें ये बिहेव कैसा कर रहा है, t+1 dt, प्लस 2 ऑनवर्ड्स कैसा बिहेव कर रहा है, 2 ऑनवर्ड्स मतलब अप टू इन्फिनिटी, 2 to इन्फिनिटी बिहेव कैसा कर रहा है, ई रेज टू माइनस एस टी टाइम्स 3 dt। ये क्लियर हुआ आपको? नाउ सॉल्व। अब यहाँ से देखो ध्यान से कि मुझे ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये एक चीज़ याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी टी। तो आप ये रूल याद रखो, इस शॉर्ट ट्रिक से आपका बाय पार्ट्स का इंटीग्रेशन काफ़ी इजीली हो जाता है। तो वो क्या कहते हैं,
u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 एंड सो ऑन। हमें चूज करना पड़ेगा इसमें से u और v कौन सा है। उसको चूज करने के लिए हमने पढ़ा है बचपन में LIATE, लॉग, इनवर्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। इन क्या किया मैंने, u v को करना है अपने को, v1 मतलब इंटीग्रेशन, v2 मतलब डबल इंटीग्रेशन, v3 ट्रिपल इंटीग्रेशन, किसका, इसका e raised to माइनस एस टी का, और u के ऊपर डैश लग रहा है, u डबल डैश, तो किसका, इसका डेरिवेट करना है। तो u इंटीग्रेशन ऑफ e raised to माइनस एस टी क्या आएगा, e raised to माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, क्योंकि कोफिशिएंट नीचे आता है, फिर माइनस लग जाएगा साइन, इसका डेरिवेट u डैश कितना आएगा 1, अगेन v2 यानी इसका डबल इंटीग्रेशन क्या होगा, जो इसका इंटीग्रेशन एक बार कर लिया इसको दोबारा कर लो, ब्रैकेट ओपन मत करो, तो e raised to माइनस एस टी, और एक माइनस नीचे आ जाएगा, तो ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस एस है, तो माइनस एस टाइम माइनस एस कितना हो जाएगा, इट इज प्लस स्क्वायर। इसका तो चलो कहानी खत्म हो गया, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, प्लस u डबल डैश, यानी 1 का अगर डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा 0, तो वो टर्म्स आएगी नहीं, उसको लेंगे नहीं हम लोग, यहाँ लगा देंगे 2 और 0, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ देखो 3 बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, डायरेक्ट लिख देते हैं इंटीग्रेशन e raised to माइनस एस टी अपॉन अगेन माइनस एस, यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी एंड देन 2। अब ध्यान से लिमिट लगाते हैं, देखो ध्यान से, जब मैं 2 रखूँगा इधर, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो और ये माइनस ऊपर लेता हूँ, तो माइनस 3 e raised to माइनस 2s अपॉन s, t की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, 2 रख रहा हूँ, और ये हो जाएगा माइनस e raised to माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर। चलो ये तो हो गया मेरा अपर लिमिट, 2 रखा ना, अब 0 भी रखना है, तो माइनस 0 रखो, तो 0 प्लस 1 इज 1, e raised to 0 इज 1, तो 1 इंटू 1 इज 1, 1 अपॉन माइनस एस, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन एस, और ये क्या होगा देखो 0 रखेंगे तो e raised to 0 इज 1, 1 इंटू 1 1, 1 अपॉन एस स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ हो जाएगा ये 3 इंटू माइनस एस इज माइनस 3s, माइनस 3 बाय एस, ये बाहर ले लिया कांस्टेंट, और अब लगाते हैं लिमिट, तो e raised to जाएगा माइनस इन्फिनिटी माइनस e raised to माइनस 2s। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखेंगे ध्यान से, देखो माइनस 3 e raised to माइनस 2s अपॉन s माइनस e माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट, प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 3, ये हो जाएगा देखो 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस e raised to माइनस 2s अपॉन s। देखते से पता पड़ रहा है कि ये और ये तो कैंसिल ही हो गए, ठीक है। सो आंसर क्या आ रहा है देखो, 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, 1 माइनस ई माइनस 2s। मैंने क्या किया, ये वाली टर्म और ये टर्म को साथ में ले लिया, तो देखो ये यहाँ तक आ गया आपका आंसर। दिस इज व्हाट यू कॉल फाई ऑफ एस। ये क्लियर हो गया आपको। तो क्या है, लैप्लास ऑफ एफ टी मेरा ये आ गया। मुझे क्या निकालना है, लैप्लास ऑफ, नाउ लैप्लास ऑफ एफ डैश टी निकालना है, विच इज अकॉर्डिंग टू आवर दिस फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ जीरो। सो लेट्स लुक एट हियर, एफ ऑफ जीरो क्या होगा, देखो 0 से लेके 2, यहाँ इक्वल टू, क्वेश्चन में ये इक्वल टू है, 0 से लेके 2 के बीच में जो वैल्यू है टी की, उसके लिए फंक्शन का बिहेवियर क्या है, t+1। तो मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ जीरो निकालने के लिए मैं ये t+1 में 0 पुट कर दूंगा, तो 0 + 1 कितना आ गया मेरा, एफ ऑफ जीरो, ठीक है। और इधर ही ये आ गया समझ, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब मैं रखता हूँ इसके अंदर, ठीक है, ये एल ऑफ एफ डैश टी, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, मतलब एल ऑफ एफ टी तो निकल गया, एल ऑफ एफ डैश टी निकाल रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन है। तो एल ऑफ एफ डैश टी का फॉर्मूला क्या है, एस एल एफ टी माइनस एफ नॉट। तो एस टाइम एल ऑफ एफ टी क्या होगा,
ये भी निकाला ये पूरा, तो कॉपी कर दो, सिंपली कॉपी कर दो और कुछ नहीं करना, इजी है। माइनस एफ नॉट कितना हो गया, ये तो 1 हो गया ना, 1 ही हो गया, 1 हो गया। तो ओपन द ब्रैकेट, एस टाइम्स 1 अपॉन एस क्या होगा 1, 1 अपॉन एस से एस स्क्वायर कैंसिल, 1 बचेगा, 1 बाय एस बचेगा, ई रेज़ टू माइनस 2s माइनस 1, ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ओनली 1 अपॉन एस 1 माइनस ई माइनस 2s इज लेफ्ट। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ एल ऑफ एफ डैश टी। ठीक है, ये हमारा एल ऑफ एफ डैश टी का आंसर हो गया। बट वो तो मान नहीं रहा ना, वो तो एल ऑफ एफ डैश डबल डैश टी भी पूछ रहा है, चलो वो भी निकाल लेते हैं। सो हमारा एल ऑफ एफ डैश टी कितना आया था, इट इज 1 अपॉन एस 1 माइनस ई माइनस 2s, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, जानकारी के लिए। अब क्योंकि हमारा लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने अभी बताया एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, अभी सिखाया मैंने आपको, एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश 0, ये आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डबल डैश टी का। तो एस स्क्वायर और ये हमारा सॉल्व करने पे एफ टी, इसका जो वैल्यू आया था वो क्या आया था, ये आया था 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर ई रेज़ टू माइनस 2s, तो ये हो गया मेरा एस स्क्वायर टाइम्स एल ऑफ एफ टी, ये तो मेरा फाई ऑफ एस ही निकल चुका है, माइनस एस एफ नॉट, अभी हमने निकाला था एफ नॉट कितना होता है 1, तो ये हो गया 1, और एफ डैश नॉट कितना होगा, एफ डैश 0 कितना होगा। तो पहले तो भाई देखो एफ ऑफ टी क्या है तुम्हारा, टी प्लस 1, क्योंकि यहाँ 0 की बात करें ना, 0 की बात करें तो 0 देखें तो 0 और 2 के बीच में जो इंटरवल आ रहा है वो इसके लिए आ रहा है ना, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, तो एफ टी हमारा क्या रहेगा, ये नहीं ये लेंगे, क्योंकि 2 के ऊपर हम 0 की बात कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए ना, तो 0 के लिए हम लोग ये इंटरवल के बीच में फंक्शन हमारा ऐसा बिहेव कर रहा है, इसलिए ये यूज़ करेंगे। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ टी क्या है मेरा, टी प्लस 1, तो एफ डैश टी कितना आ गया तुम्हारा, इसको कर दो एक बार डेरिवेट, तो ये 1 आएगा, यानी एफ डैश टी कितना है तुम्हारा कांस्टेंट विच इज़ 1, तो एफ डैश 0 कितना हो जाएगा 1, एफ डैश 1 कितना हो जाएगा वो भी 1, एफ डैश 2 कितना हो जाएगा वो भी 1, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी है 1, कुछ भी रखो आप 1 ही आने वाला है। तो यहाँ कितना आ गया, ये भी 1। नाउ एस स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, तो एस स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस कितना हो जाएगा, एक एस इधर आ जाएगा, प्लस एस स्क्वायर 1 बाय एस स्क्वायर से कैंसिल होके 1 माइनस ई माइनस 2s माइनस एस माइनस 1, तो देखो एस से ये कैंसिल हो गया और 1 से ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया माइनस ऑफ ई माइनस 2s, दैट्स इट। तो ये क्या मिल गया आपको, लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी। तो ये थोड़ा सा अलग है, हटके है, बट ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तब इसके अंदर हमको टी की वैल्यू निकालने के लिए ये पूरा काम आएगा। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल जो है इसका कौन सा है, एफ टी आपको दे रखा है साइन टी बाई टी, ये दे रखा है, तो एफ टी फाइंड क्या निकालना है, लैप्लास ऑफ एफ डैश टी। तो पहले तो मैं ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूँ, लैप्लास ऑफ एफ टी, वो क्या हो जाएगा मेरा, बताओ क्या होगा, ये साइन टी बाय टी। अब ये देखो क्या है ये एफ टी, ये साइन टी बाई टी, मतलब यहाँ पर डिवीजन बाय टी जो हम पहले पढ़ के आए, अभी इसके पहले वाला प्रॉपर्टी वो लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजन बाय टी के कारण क्या होगा, हमें एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, साइन टी का करना पड़ेगा। साइन टी का होता है, देखो डायरेक्ट किया मैंने, अब वो इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि भाई साइन टी बाई टी का करना है आपको, तो भाई 1 बाई टी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, एंड व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो इसको इधर ही कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो tan इनवर्स एस इन्फिनिटी एस, वाई आई एम राइटिंग tan इनवर्स एस, बिकॉज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए, इसको ये फॉर्मूला है,
1/s² प्लस a² dx। फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, बट यहाँ पर तो क्या है, a1 ही है, तो 1/1 tan इनवर्स s/1, तो वो वाला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो ये हो गया आपका। सो यहाँ आप देखो लिमिट लगा देंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी एंड tan इनवर्स s। तो व्हाट इज tan इनवर्स इन्फिनिटी इज नथिंग बट π/2 माइनस tan इनवर्स s। इसको ऐसे ही रहने दो, या इसको आप ये भी लिख सकते हो cot इनवर्स s। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही चाहिए, सही है। बट अभी निकालना क्या है, L of f'(d)। तो L of f'(d) का फॉर्मूला क्या है, अभी सिखाया मैंने, s L f of t माइनस f0 निकालना है। नाउ f of t क्या है मेरा, साइन, ये हटा देता हूँ, साइन t/t। अगर मैं f of 0 यहाँ रखता हूँ तो साइन 0/0 क्या हो जाएगा, इट्स नॉट डिफाइंड ना। तो जब आप ऐसे फॉर्म में 0 रखते हो ना, तो सिंपली 0 नहीं रखते हो, आप एक लिमिट वाला फंडा लगा के रखते हो, लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t/t विच इज 1। ठीक है, ये लिमिट का फंडा है, तो इसलिए दैट्स हाउ ये हो जाएगा आपका f of 0। क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट 0 नहीं रख सकते, 0 रख दिया तो 0/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए आप क्या करोगे, लिमिट लगा के t टेंड्स टू 0 करोगे और फिर सॉल्व करोगे, साइन t/t का क्या होता है, 1 होता है, तो f of 0 हो गया आपका 1। तो ये हो गया, देखो s L of f(t) क्या हो गया अपना, cot इनवर्स s माइनस 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। डन। तो ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी डिराइव भी हो गया, उसके ऊपर 2 एग्जाम्पल्स भी कर लिए अपन ने। ठीक है, आप जिसको अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसको रिवाइंड करके फिर से इस क्लास को देखिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, तब तक के लिए टेक केयर।